ओके डूड, तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि शेयर्स क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये शेयर्स क्या होता है और ये डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी, शेयर्स मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कंपनी के पास, सपोज़ कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, या तो बैंक से लोन ले ले, ठीक है, या तो बैंक से लोन ले ले या फिर हम जैसे पब्लिक से पैसे ले ले। ठीक है, और हम जैसे पब्लिक से पैसे लेने में हमेशा कंपनी का एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक से लोन लिया या फिर किसी और से लोन लिया तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अगले ही महीने से, जैसे कि आज अगर तुमने एक बैंक लोन लिया, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मई चल रहा है, अगर तुमने मई मंथ में एक बैंक लोन लिया तो फिर जून मंथ से ही तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो फिर कंपनी के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि इस महीने लिया तो अगले महीने से ही इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये शेयर्स का जो मामला है, ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक से पैसे उठा ले तो फिर इतना लोड नहीं रहता, पैसे देने का इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। ठीक है, तो फिर इस कंपनी, पब्लिक से पैसे उठाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, शेयर्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर पब्लिक को शेयर्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सपोज़ कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो फिर कंपनी क्या करेगा, या तो वो बैंक से लोन ले लेगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, या फिर एक और चीज़ कर सकता है, इस 1 लाख रुपए को 10-10 रुपए के छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में ब्रेक करके, ठीक है, 10-10 रुपए के छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में ब्रेक करके मार्केट में बेच सकता है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, इससे हम जैसे लोग, ठीक है, हमारे पास तो बैंक जितना पैसा नहीं है कि हम लोग कंपनी को 1 लाख रुपए दे दे। तो फिर हम जैसे लोग, सपोज़ मैंने 50 शेयर्स खरीद लिए, मैंने ऐसे सपोज़ 10-10 रुपए के शेयर्स हैं तो फिर मैंने 50 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, 50 मतलब कितना, 50 × 10 = 500। तो फिर मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ। ठीक है, तुमने सपोज़ 100 शेयर खरीद दिए तो फिर 100 × 10 कितना हुआ, 1000। तुमने 1000 रुपीज़ लगाए। ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे शेयर्स खरीद के पूरा 1 लाख रुपए जो कंपनी को चाहिए वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये है तुम्हारा शेयर्स। अभी हम लोग आते हैं एक्चुअल चैप्टर पे। अच्छा, चैप्टर पे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि है फेस वैल्यू। ठीक है, जो कि है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, यहाँ पे स्क्रीन पे जगह नहीं है इसीलिए फेस वैल्यू को FV लिखूंगा और मार्केट वैल्यू को MV लिखूंगा। तो फिर ये फेस वैल्यू होता क्या है और मार्केट वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो फिर तुम सपोज़ शेयर्स के बारे में भूल जाओ। तुम सपोज़ अभी ये कोरोना के टाइम पे मास्क बना रहे हो। ठीक है, तुम सपोज़ ये कोरोना के टाइम पे मास्क बना रहे हो, तो फिर तुमने बनाया मास्क और बोला कि मेरे को एक मास्क के लिए 100 रुपीज़ मिनिमम चाहिए ही। ठीक है, 100 रुपीज़ मिनिमम चाहिए ही। लेकिन मास्क का अभी मार्केट में इतना शॉर्टेज है। ठीक है, लोगों में मास्क का इतना डिमांड है कि लोग 100 रुपये क्या, लोग 200 तक देने के लिए राज़ी हैं। ठीक है, तो फिर तुम्हें जो चाहिए, मिनिमम जो तुमको चाहिए वो है फेस वैल्यू 100। ठीक है, और लोग जितना देने के लिए राज़ी हैं वो है 200। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज़ का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन उसका सप्लाई एकदम कम हो। अभी मास्क का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई एकदम कम है, इसीलिए मास्क का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया। तो फिर ये है तुम्हारा फेस वैल्यू और ये है तुम्हारा मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी शेयर्स से रिलेटेड फेस वैल्यू और, लेकिन शेयर्स से रिलेटेड जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो फिर शेयर्स में सपोज़ कंपनी जब शेयर्स निकालती है मार्केट में, वो लोग बोल देते हैं कि इस शेयर का फेस वैल्यू है 100। ठीक है, लेकिन सपोज़ रिलायंस जैसी अच्छी कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर्स निकालती है तो फिर बहुत सारे लोग उसका डिमांड करते हैं, लेकिन शेयर्स तो उतने ही हैं। शेयर्स का सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि लोगों को पता है कि रिलायंस एक बहुत ही अच्छा कंपनी है और उन लोगों को अच्छे पैसे वापस मिलेंगे रिलायंस से। ठीक है, इसलिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फिर लोग उसको 150 रुपये में भी
150 रुपये देने के लिए भी राज़ी है, ठीक है। तो फिर लोग 150 रुपये देने के लिए भी राज़ी है, तो इन डैट केस मार्केट वैल्यू बन जाता है आपका 150 रुपये, ठीक है। तो फिर फेस वैल्यू किस काम का, सपोज हमने रिलायंस में 150 करके शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और एक दिन अचानक से रिलायंस बंद हो गया, ठीक है, रिलायंस का कंपनी बंद हो गया, तब कंपनी ने लोगों से जो पैसा उठाया है वो लोगों को वापस देना पड़ेगा, हाँ है ना, वो लोगों को वापस देना पड़ेगा। तो फिर लोगों को वो लोग कितना वापस देंगे, 150 रुपये वापस देंगे कि 100 रुपये करके वापस देंगे? वो लोग 100 रुपये करके वापस देंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला था क्या, क्योंकि ये जो मार्केट वैल्यू जो बनता है ये हमारे डिमांड की वजह से बनता है, ठीक है। इसमें रिलायंस ने थोड़ी बोला है कि हम लोग 150 लेंगे, रिलायंस क्या बोलता है कि मेरे को 100 रुपये चाहिए, ठीक है। और अब जब कंपनी बंद हो गया है तब 100 रुपये ही रिलायंस वापस करेगा, रिलायंस 150 रुपये वापस नहीं करेगा, ठीक है। ये है तुम्हारा फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। दो ये वाला कॉन्सेप्ट सम्स में कहीं पे लगा, सम्स में बहुत कम लगेगा, ठीक है, लेकिन मैंने समझा दिया, ठीक है। तो फिर अभी एक्चुअल सम्स के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा डूड, मेरे को एक और चीज़ बताने का था कि ये जो शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग हमेशा हमारे पर्सपेक्टिव से हमेशा देखते हैं। हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं मतलब क्या, तुमने जाके दुकान से ब्रेड खरीदा, शॉपकीपर से, एसके से तनय ने ब्रेड खरीदा, तो फिर इसको हम लोग दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो शॉपकीपर को तनय को ब्रेड बेच के कितना फ़ायदा हुआ ये देख सकते हैं, या फिर तनय को ब्रेड खरीद के कितना फ़ायदा हुआ ये देख सकते हैं। और हम लोग इन सम्स, ये शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर में हम लोग हमेशा तनय के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि तनय को शेयर्स खरीद के कितना पैसा, तनय ने शेयर्स पे कितना पैसा लगाया, तनय को कितना पैसा वापस मिल रहा है, ठीक है। हर एक फॉर्मूला जो है वो तनय के पर्सपेक्टिव से देखते हुए बनाया गया है, ना कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से। समझ में आया? तो फिर अभी चलेंगे सम्स की तरफ। सम्स नहीं, सबसे पहले फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मनी इन्वेस्टेड, ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। सपोज तनय ने 50 रुपये के 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कि तनय ने पूरा कितना पैसा लगाया, ठीक है। कितने शेयर्स खरीदे? 100 शेयर्स खरीदे। नंबर ऑफ शेयर्स, मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। उसने तनय ने 50 में एक शेयर खरीदा, ठीक है। तो फिर 100 इंटू 50 5000 हो गया तनय का मनी इन्वेस्टेड, ठीक है। समझ में आया? अभी इसके बाद अगर मैं पूछूं कि तनय ने 100 शेयर्स खरीदे, मैं बोल रहा हूं कि तनय ने 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या था उन शेयर्स का? मार्केट वैल्यू था 50, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कंपनी अपने शेयर्स की तरफ, सपोज रिलायंस तो एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है। रिलायंस तो एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है, उसके शेयर्स बहुत आसानी से बिक जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला भूल जाओ, ये रिलायंस वाला अभी जो बोला ये वाला भूल जाओ, ठीक है। एक और चीज़ कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स को एडवर्टाइज़ करती है, ठीक है, हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, किसी भी चीज़ पे पैसा लगाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तुम मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तुम्हारे पास रिकरिंग डिपॉजिट है, तुम्हारे पास फिक्स डिपॉजिट है, तुम्हारे पास शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है। तो फिर तुम शेयर्स में ही जाके क्यों पैसा लगाओगे? तुम तो फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तुमको क्या अट्रैक्ट करेगा कि तुम शेयर्स में जाके पैसे लगाओगे, ठीक है। ऐसा कोई रूल थोड़े ही ना है कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए शेयर्स पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। तो फिर तुम जाके मार्केट में मतलब शेयर्स पे पैसे क्यों लगाओगे? क्योंकि शेयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, वो बहुत हाई होता है। जैसे कि सेविंग्स डिपॉजिट पे, एक मिनट, हाँ तो मैं कहाँ पे था? मैं बोल रहा था कि शेयर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक मिनट, तो मैं बोल रहा था कि शेयर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जैसे कि अभी अगर फिक्स्ड डिपॉजिट पे 10% इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे
10% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर्स पे ऑलमोस्ट 15% 20% ऐसा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो फिर ये ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में हम लोग शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी फॉर्मूला पे आते हैं। तो तुम शेयर्स पे पैसा लगाने से पहले हमेशा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि ये शेयर्स पे अगर मैंने पैसे लगा दिए तो फिर मेरा एनुअल इनकम क्या होगा। एनुअल इनकम मतलब क्या, साल में इन शेयर से मैं कितना कमा लूँगा। तो फिर वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो तुम खरीद रहे हो इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सम में मेंशन किया हुआ रहेगा कि तनय इन्वेस्टेड इन ₹100 शेयर्स एट द रेट 15%, ठीक है। सम में ये रेट हमेशा मेंशन किया हुआ रहेगा। तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। जैसे कि 100 रुपये अगर फेस वैल्यू है तो फिर इन तीनों को नंबर ऑफ शेयर, सपोज तुमने 100 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। सपोज कंपनी बोल रहा है कि 15% इंटरेस्ट देंगे हर एक शेयर पे, तो फिर 15/100 इनटू फेस वैल्यू। सपोज एक हर एक शेयर का फेस वैल्यू था 100, ठीक है। तो फिर तुम्हारा एनुअल इनकम साल में तुमको कितना इनकम होगा, ये 100 कट गया और मिलेगा तुमको 1500, ठीक है, 1500। समझ में आया। अभी रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ डिविडेंड ये सेम नहीं है, ठीक है। ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है और ये रेट ऑफ रिटर्न ये सेम नहीं है, ठीक है। तो फिर तुम्हें अपना रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है कि तुम्हें कितना पैसा वापस मिला। कितना पैसा वापस मिला नहीं, ये एनुअल इनकम जो है ये वो पैसा है जो तुम्हें वापस मिला है। तुमने 100 रुपये लगा के 250 रुपीज़ तुम्हें वापस मिला है। तो फिर तुम्हारा एनुअल इनकम क्या हो गया, एनुअल इनकम हो गया 250, ठीक है। तो फिर अगर तुम अपना रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हो, वही जो फिगर है, सपोज 15,000 तुमने साल में कमा लिया, ठीक है, ये तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तुम्हें इसका परसेंटेज चाहिए, तुम्हें दूसरों को बताना है कि इस साल मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करके मेरा ये रेट ऑफ रिटर्न है। तो फिर तुम कैसे निकालोगे, ये जो तुम्हारा इनकम है शेयर से 15,000 बाई तुमने जितना लगाया था, सपोज तुमने मार्केट में 50,000 लगाया था, ठीक है, इंटू 50,000, सॉरी बाई 50,000 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करके तुम्हें अपना रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आया। अभी इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर, सपोज किसी ऐसे सम में डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि तनय ने 100 शेयर्स खरीदने, किसी भी सम में डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि तनय ने 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है। किसी भी सम में नहीं, सॉरी, अगर किसी सम में ऐसा दे दिया कि डायरेक्टली नहीं बोला कि तनय ने 100 शेयर्स खरीदे, ये बोल दिया कि तनय ने 1,00,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, और हर एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये। तो फिर तुम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड करके, 0 कट गया 10, इसका मतलब क्या, तनय ने 10,000 शेयर्स खरीदे, ठीक है। अगर तनय ने 1,00,000 रुपये लगाया है और हर एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये, तो फिर तनय ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 1,00,000/10 जो कि है 10,000, ठीक है। समझ में आया। ओके डूड, तो पहले सम की तरफ बढ़ते। पहले सम में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो इस सम को अगर पढ़ोगे, यहाँ पे 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 60, दूसरा है ऑफ ₹20 ईच, ठीक है, ये फेस वैल्यू है, ठीक है, और ये हो गया 9% डिविडेंड का रेट भी है। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें डिविडेंड रिसीव्ड निकालना है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव मतलब क्या, ये एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड रिसीव मतलब क्या कि मैं अगर शेयर्स पे पैसा लगाऊंगा, इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरूंगा जो इतने रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं और जिनका फेस वैल्यू इतना है, तो फिर मेरा इनकम क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, ठीक है, कि ये जो इंटरेस्ट तुम एक शेयर पे 100 रुपये लगाते हो और अगर वो 15% दे रहा है, तो फिर साल के एंड में तुम्हें 15 रुपये मिलेंगे कंपनी के तरफ से, ठीक है। तो फिर ये 15 रुपये को हम लोग क्या बोलेंगे, इस 15 रुपये को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इस इनकम को हम लोग इंटरेस्ट नहीं बोलते, इस इनकम को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें वही बोल रहा है कि ये डिविडेंड को कैलकुलेट करो, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड कैसे निकालते हैं, ये एनुअल इनकम के फॉर्मूला पे बैठा के, नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास है, क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स 60 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड जो कि है 9%,
इंटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि है 20। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा सम क्या बोल रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। तो फिर सबसे पहले सेंटेंस से ही हमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया, वो क्या है कि डिविडेंड का रेट जो है वो 8% है। ठीक है, अ मैन रिसीव्स ₹2840 एज इज डिविडेंड, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि, और यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी एक कंपनी पे पैसे लगा रहा है, जो कंपनी अपने शेयर्स पे 8% इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, साल के एंड में उस आदमी को कितना पैसा मिलता है, 2840 मिलता है। ठीक है, तो फिर उसके शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू क्या था। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू उसके शेयर्स का पूरा मिला के क्या था। अभी इस सब में कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इस सम में कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधा एक सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक कंपनी है जो 10% डिविडेंड दे रही है। ठीक है, एक कंपनी है जो 10% डिविडेंड दे रही है और तुमने उसमें 1000 रुपीज़ लगा दिया। ठीक है, और तुमने उसमें 1000 रुपीज़ लगा दिया, तो फिर साल के एंड में तुम्हें कितना मिलेगा। आंसर क्या होगा, 10/100 इंटू 1000। ठीक है, ये 0 कट गया, आंसर क्या होगा 100। ठीक है, तो फिर साल के एंड में तुम्हारा इनकम कितना होगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे इस सम में प्रॉब्लम क्या है, इस सम में तुम्हें बोल दिया कि इनकम कितना हुआ है, इस सम में तुम्हें बोल दिया कि इनकम कितना हुआ है, वो तुम्हें दे दिया 100 इनकम है, ये तुम्हें दे दिया है। ठीक है, रेट भी तुम्हें दे दिया 10/100 इंटू, लेकिन जो पैसा तुमने लगाया है, जैसे कि मैंने पिछले वाले सम में बोला कि तुमने 1000 रुपये लगाए हैं, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि तुमने कितना लगाया है, तो फिर इसको x पकड़ लेंगे। हाँ या ना, इसको x पकड़ लेंगे कि तुमने कितना लगाया है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 इंटू 100/10, 0 कट गया, आंसर आया 1000। ठीक है, तो फिर तुमको पता चल गया कि तुमने 1000 लगाया है। ठीक है, तो फिर इस सम में भी वही करना है, इस सम में भी वही करना है। 8% इंटरेस्ट की नॉमिनल वैल्यू तुम्हारे शेयर्स का x ले लेना है। मतलब क्या, मतलब ये अज्यूम कर लेना है कि तुमने x रुपीज़ लगाया है, तो फिर वापस कितना मिलना चाहिए, 8/100 इंटू x। हाँ, अभी बोल दिया है कि वापस कितना मिला है 2840, तो फिर 8x/100 इज इक्वल टू 2840 लिखूंगा। ठीक है, और उधर से x का वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, समझ में आया। अभी आएंगे तीसरे सम पे। तीसरे सम में क्या बोल रहा है कि एक आदमी 210 रुपये के शेयर्स खरीद रहा है। 210 रुपये के शेयर्स नहीं, 210 रुपी शेयर्स, मतलब 210 रुपी शेयर्स। ठीक है, वो खरीद रहा है। इससे क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स है 200 और 10 रुपी शेयर्स मतलब क्या, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। ठीक है, और वो कितने में खरीद रहा है, 12.50 पे खरीद रहा है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे ये वाला समझ में आ रहा है, जो मैंने फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था कि कंपनी 10 रुपये पे निकाल रही है, लेकिन मार्केट में डिमांड इतना है कि 12.50 प्राइस बन गया है। ठीक है, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना, एकदम बहुत ही ईजी सम है। और उसे डिविडेंड रेट कितना मिलता है, 8%। तो फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। सबसे पहले बोल रहा है कि ये निकालो कि वो कितना पैसा लगा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो फिर कितना पैसा लगा रहा है ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, वो 200 शेयर्स खरीद रहा है, तो फिर 200 इंटू हर एक शेयर का कितना प्राइस है, हर एक शेयर का प्राइस है 12.50 इंटू 12.50 करके तुम्हें मिल गया अपना टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया कि 200 शेयर्स वो खरीद रहा है इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स, वही है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। हाँ या ना, अभी डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 200 इंटू डिविडेंड का रेट जो कि 8/100। ठीक है, इंटू फेस वैल्यू। अभी तुम्हें ये 12.50 नहीं लिखना है, अभी 10 रुपीज़ लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में है फेस वैल्यू है जो कि है 10।
ठीक है। तो फिर 200 इंटू 8/100 इंटू 10 करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिख रहा है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, इंटू फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं। ठीक है, अभी ये फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का एक और मतलब है। ठीक है, ये बहुत सारे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं समझाने के वक्त नहीं समझाया था, लेकिन अभी अभी मुझे रैंडमली याद आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कंपनी को जब इंटरेस्ट देना होगा साल के एंड में, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा 15% का इंटरेस्ट देगा, सपोज इसी सम में लगा लो, ठीक है, 15% का इंटरेस्ट देगा, तो फिर वो 15/100 इंटू 10 देगा कि 15/100 इंटू 12.5 देगा। कंपनी हमेशा 15/100 इंटू 10 देगा, क्योंकि कंपनी ने 10 मांगा था। ठीक है, कंपनी में 10 मांगा था, अभी वो मार्केट डिमांड की वजह से 12.5 हो गया, तो फिर वो कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी तुम्हें कितना पे इंटरेस्ट देगा, ये 10 रुपये पे इंटरेस्ट देगा। इसीलिए ये फॉर्मूला में है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। समझ में आया?